हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल रहे थे जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारा 24। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कट सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। कुल मिला के क्वेश्चन ये बोला गया है कि पर्टिकुलर आपका कोन जो है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन होगा उसका कर्व सरफेस एरिया लीस्ट हो, कम से कम वहाँ पे मटेरियल यूज हो। और वो कब हो सकता है, जब पर्टिकुलर उसकी जो हाइट है वो √2 टाइम्स किसके हो, उसके रेडियस के। तो ऐसी कंडीशन में तभी आपका ऐसा वॉल्यूम बन सकता है, ऐसा कोन बन सकता है गिवन वॉल्यूम का, जिसमें कम से कम एरिया उसका यूज होगा, कम से कम मटेरियल लगेगा। और वो कंडीशन तभी हो सकती है जब उसकी हाइट बराबर होगी √2 टाइम्स उसके रेडियस के। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों 24 है। ये एक बार थोड़ा जूम कर लें। यस, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चालू करते हैं। तो बेटा मैंने आप लोगों को यहां से चालू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा गिवन क्या है आपके पास। गिवन है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं हम लोग। आपके पास वॉल्यूम गिवन है बच्चों, एंड आपको मिनिमम किसको प्रूव करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और आपको जो प्रूव करना है यहाँ पर, आपको वो प्रूव क्या करना है बच्चों कि हाइट इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस किसी कोन की। तो यहाँ डायग्राम बनाने की कोई जरूरत तो है नहीं। चालू करें बच्चों यहाँ से। ठीक है, चलिए ना इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। अब सॉल्यूशन देखें कैसे करना है। तो सॉल्यूशन बच्चों, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप लोग इस तरीके से लिख दिया, लेट द रेडियस ऑफ द कोन विल बी आर, हाइट ऑफ द कोन इज एच। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, मुझे जो प्रूव करना है, मुझे वो निकालना है बेटा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका कितना, किसी कोन के लिए पर्टिकुलर। अब थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा और मुझे बताओ उसका कोन का कितना होगा। तो बेटा वो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला बेस जो होता है उसका एरिया भी क्या हो जाता है, काउंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप चीज देखो यार, यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल है आर और एच। ठीक है, ये दे रखी है स्लैंट हाइट। अगर कोन का सिंपल सा एक डायग्राम में बनाऊं ऐसे इस तरीके से, ये आपका कोन है। ठीक है, ये आपकी हाइट है और ये आपकी रेडियस और ये आपकी स्लैंट हाइट है। ठीक है, आपको एक चीज बच्चों यहाँ पे देखो, ये तीनों के तीनों वेरिएबल है आपके एल एच और आर। लेकिन यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे वैल्यू निकाल सकता हूँ आर स्क्वायर की, या तो पर्टिकुलर मैं एच की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब यहाँ से निकालना कौन सा कंफर्टेबल रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेटा एल भी दे रखा है आप लोगों को। तो एक कंडीशन और जानते हो बच्चों आप लोग, वो कंडीशन ये है कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बोले यही होता है। ठीक है, अब इसको देखो डील करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर मैं मान लो यहाँ से वैल्यू निकाल देता हूँ एच की, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एल की जगह आ जाएगा रूट, तो वो बहुत ज्यादा खिचड़ी पका देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा स्टेप देखना, अभी आराम से पहले देखते चलो, उसके बाद में नोट कर लेना। मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया था इज इक्वल टू था पाई आर एल। दिख रहा है सभी को, स्क्वायरिंग कर दी बच्चों बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग जब मैंने करी बेटा, यहाँ पे हो गया एस स्क्वायर, यहाँ हो गया पाई स्क्वायर, यहाँ हो गया आर स्क्वायर, यहाँ हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने गिवन से कुछ निकाला नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग चलोगे कि यहाँ से पर्टिकुलर कौन सी वैल्यू निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगी। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सा पैक कर दूं मैं, ये भी कंडीशन आप लोग यूज करोगे अपनी कॉपी में। ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एस स्क्वायर को बच्चों ने एक फंक्शन मान लिया, दूसरा जेड। अब मैं थोड़ा ब्लू से कर देता हूँ जिससे आप लोगों को बड़ा कट एंड क्लियर दिखे। अब बेटा मैंने इस फंक्शन को क्या मान लिया, जेड। जेड बराबर क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की अगर बेटा यहां से मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये आ जाएगी मेरे पास एल स्क्वायर की एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही आएगी। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, यहां से वैल्यू निकालना किसकी कंफर्टेबिलिटी रहेगी बताइए आप लोग। आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा हमारे लिए। तो यहां से एक काम करते हैं, 3v को वहां पहुंचा अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एच इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर क्या मान ली, फर्स्ट। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे कर दो पुट, तो जेड बराबर हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू निकाल लेते तो कंफर्टेबल था, पूरा का पूरा आर स्क्वायर के टर्म में आ जाता।
लेकिन जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर दिक्कत देगा आप लोगों को। एक काम करते हैं, लीजिए और सिंपल ही कर लो, हटा, चलो होल चेक लो। एच एच इकलौता है बेटा, यहाँ पे एच की वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि दो दो आर स्क्वायर दे रखे हैं, एच निकाल लो सीधे सीधे। तो ये हो गया 3v/πr² इज इक्वल टू एच, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ देखा कि दो तो आर दे ही रखे हैं, एक ही एच है, इसको एच को रिप्लेस कर दो तो वो फायदेमंद देगा हमें। r² एच की जगह बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3v/πr² का होल स्क्वायर और प्लस का ये r², ठीक है। π²r², इसको जब मैंने बेटा खोल दिया यहाँ पर, ठीक है, ये कितना आएगा 9v²/π²r⁴ और प्लस का ये r², ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, z बराबर हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले स्टेप में 9v², π² से π² कट गया, ये आ जाएगा नीचे r², इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो π²r⁴ क्या हो गया 4। अब ये बच्चों आपके पास पूरा पूरा एक फंक्शन आ गया जिसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और आप देखोगे यहाँ पे v कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, r वेरिएबल है और पूरी इक्वेशन r के टर्म में लिखी हुई है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो ये हो जाएगा dz अपॉन क्या हो गया बच्चों, dr, 9v² 1/r²। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा होगा तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत है ही। और 1/r² का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -2/r³। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप लोगों ने ये याद नहीं किया है या आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है। π² ऐसी रहेगा, r⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4r³, ठीक है बच्चों, ये कंडीशन आ गई। ये बस ये ध्यान रखना कि h की वैल्यू कितनी है 3v/πr², इसको नोट कर लो फटाफट जल्दी से। ठीक है, ठीक। अब बेटा यहां पे देखो, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये सारे क्वेश्चन बेटा थोड़े से लेंथी टाइप की जरूर रहते हैं, क्या करा जाए, dz/dr बराबर क्या हो गया 0। तो यहां से आप देखोगे माइनस का 18v²/r³ और ये इज इक्वल टू बराबर क्या दे रखा है, एक काम करता हूँ उसको प्लस ही लिख देता हूँ, हटाओ, प्लस का π² 4π²r³ बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। एक काम करो उसको उधर ले जाओ, माइनस का 18v²/r³ इज इक्वल टू माइनस का 4π²r³, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, यहाँ सबको नीचे ले जाओ, वहां ले जाओ, 18v²/4π² बराबर हो गया r⁴ 6। इसे काटोगे बच्चों, 2 9 जा 2 2 जा 9v²/2π² की होल की पावर 1/6 बराबर क्या हो गया r। ये r की वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ v और पाई, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मुझे लीस्ट करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेटा मेरा क्या आना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव। अब बेटा इसी इक्वेशन का हम लोग दोबारा क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो मैंने यहाँ पे स्टेप क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों किसके, आर के। तो यहाँ पे d²z/dr² हो जाएगा। आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा देखो माइनस का 18v² 1/r³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 3/r⁴, और यहाँ पे जब आप करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 12 और π²r⁴, ये हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बेटा, 18 3 54 और ये हो गया v²/r⁴ प्लस का 12 π²r² एंड नाउ d²z/dr², ठीक है। अब आपको देखो यार r की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है।
अब सिंपल ये है कि कुल मिला के बस शोबाजी है और कुछ नहीं है। अगले स्टेप में क्या करोगे, डी स्क्वायर जेड ओवर डी आर स्क्वायर एट आर बराबर 9v² अपॉन 2π² की होल की पावर 1/6 यहाँ पुट करके दिखा दो बेटा बस। आर की पावर 4 है तो 9v² अपॉन 2π² की होल की पावर 6 1/6 की होल की पावर 14 प्लस का 12π² और यहाँ पे 9v² अपॉन 2π² की होल की पावर 1/6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे देखो ये भी सब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कुल मिला के पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि इट इज मिनिमम एट आर बराबर 9v² अपॉन 2π² की होल की पावर 1/6। इस कंडीशन पे यानी कि पर्टिकुलर आपका कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, अब लास्ट चीज क्या होगी, हम लोगों ने पर्टिकुलर वॉल्यूम गिवन था, वहां से कंडीशन निकाल ली, कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये पॉइंट है बच्चों। ठीक है, चलिए उसको भी कर लेते हैं फटाफट। तो बेटा आप लोग यहाँ पे देखो, आपकी जो r की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 9v² अपॉन 2π² की होल की पावर 1/6। और आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या था, वॉल्यूम जो था 3v = πr²h, ऐसी था। आपको रिलेशन चाहिए h और r में, तो एक काम करते हैं बेटा, यहां से हम लोग ठीक है, आप एक काम करो, यहां से इस कंडीशन से इसको 6 को उधर ले जाओ, तो r की पावर 6 बराबर क्या हो गया, 9v² अपॉन 2πa², ये हो गया। ठीक है, यहां पर आप एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा बेटा 2π² r की पावर 6 बराबर हो गया 9v²। इस 9 को नीचे ले आओ। ठीक है, ये वैल्यू पूरी वैल्यू किसकी आ गई, हाँ 9v² ऐसे ऐसे रहने दो। ठीक है, ये वैल्यू यहां से निकाल दी मैंने। मुझे जो रिलेशन चाहिए वो h और r में चाहिए, तो यहाँ फालतू इंसान कौन है बेटा, v। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9v² बराबर π² r की पावर 4 और ये हो गया h²। 9v² की जगह बेटा 2π² r की पावर 6 बराबर π² r की पावर 4 h²। ठीक है, अब देखो यार, वैसे तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, अगर आप देखो तो π² से π² क्या होगा, कैंसिल आउट, और यहां से r की पावर 4 से जब काटोगे यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2r² बराबर हो गया h² एंड h बराबर हो गया √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, और ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कैंसिल, खत्म। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है क्या, नोट करना है इसको फटाफट। बेटा थोड़े तो लेंदी जाएंगे क्वेश्चन, ये 6 मार्क्स के जब हैं तो क्वेश्चन तो दमदार रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाले आपको, मैं आपको बता दूं। कोई सोचे कि बिना प्रैक्टिस के हम लोग एक बार कर लिया 2 बार कर लिया हो जाए काम, तो नहीं हो पाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल एकदम रटा हो। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ोगे, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, और फिर लास्ट लाइन पढ़ो इज tan इनवर्स √2। ये आपको प्रूव करना है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वो कोन का वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम प्रूव करना है, ऑफ गिवन स्लैंट हाइट। आपको गिवन क्या है, स्लैंट हाइट गिवन आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा देखें, अगर आप यहाँ पे देख लें तो इस तरीके से अगर मैं कोन बनाता हूँ बेटा, ये कोन बनाया मैंने, यहाँ से जब आप पूरा का पूरा एंगल देखते हो तो वो वर्टिकल एंगल होता है, आधा जब आप कर दोगे तो वो सेमी वर्टिकल एंगल होगा,
और वो आपको दे रखा है अल्फा। ठीक है, लेट्स सपोज कर लेते हैं अल्फा है हमारा। ठीक है, स्लैंट हाइट आपको दे रखी है दैट इज एल, आपको पता है ये एच है, और ये क्या दे रखा है आपको आर। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं हम लोग। गिवन क्या दे रखा बेटा आपको, आपको यहाँ पे गिवन ये है कि स्लैंट हाइट गिवन है आपके पास दैट इज एल। ठीक है, अब ये गिवन है तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, एंड आपको मैक्सिमम जो प्रूव करना है बच्चों वो वॉल्यूम करना है, जो कि वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि जो अल्फा होगा बेटा वो आपको प्रूव करना है tan इनवर्स √2 आएगा। समझ आए, ये कंडीशन है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल में बेटा tan इनवर्स पूछा गया, हमारे एग्जाम में अभी कुछ समय पहले पूछा गया cos इनवर्स, फिर पूछा गया sin इनवर्स। तो कंडीशन चेंज होती रहती है। आप बस ये कंडीशन मेन है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कल को यहाँ पे tan पूछा गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, जो कि आप क्लास 10 के अंदर सीख के आ चुके हो कि tan अल्फा का मुझे निकालना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लेना पड़ेगा। कल को sin निकालना हो तो p/h का रेशियो लेना पड़ेगा, cos निकालना है तो b/h का रेशियो लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आप लोग ले लोगे, और यहाँ पे कल को tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, sec इनवर्स कुछ भी चेंज हो आप लोग निकाल सकते हैं। मेन कंडीशन आपको ये बतानी चाहिए। तो हम लोग बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो लिख देता हूँ। लेट द रेडियस ऑफ कोन इज r एंड हाइट ऑफ कोन इज h। ठीक है, अब आपके पास वॉल्यूम क्या करना है आप लोगों को बच्चों, मैक्सिमम करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो वॉल्यूम जो होता है बेटा वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, मुझे बेटा गिवन स्लैंट हाइट है। अब आप एक चीज और जानते हो यहाँ से बेटा, अगर मैं यहाँ पे रिलेशन देख लूँ कि एल स्क्वायर और एच स्क्वायर और आर स्क्वायर का तो ये रिलेशन होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे इसको एक काम करो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। ठीक है, बड़ा शानदार तरीका बता रहा हूँ मैं, उससे आपकी बिल्कुल झंझट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दूंगा तो बेटा वी स्क्वायर बराबर 1/9 और ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये हो गया एच स्क्वायर। और यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो कंडीशन है यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर। ठीक है, अभी बेटा ये बोर्ड रिप्लेस हो जाएगा आपका, हम लोग नया बोर्ड लेके आ गए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दिख नहीं पाएगा, अब थोड़ा भारी भी है। ठीक है, वी स्क्वायर की जगह बेटा मैंने कोई फंक्शन मान लिया z 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 h की स्क्वायर की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर अब देखो यार, ये l तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, r आपका वेरिएबल है, अब पूरा फंक्शन ये इसके टर्म में आ गया। एंड नाउ आप क्या करो, यहाँ पे पाई/9 को तो बाहर ही रख लो, r स्क्वायर की पावर 4 को मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा r की पावर 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो r की पावर क्या हो गया 6। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू r, तो जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो आपका आएगा dz/dr। तो बेटा पाई/9 तो आपका कांस्टेंट है, एल स्क्वायर बेटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। आपको गिवन जो होता है बेटा उसके टर्म में हम लोग कभी डिफरेंशिएशन नहीं करते। आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा आएगा 4r³ एंड आर की पावर 6 का होगा बेटा 6r की पावर 5। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको आप लोग एक तरीके से क्या है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हटा दो इसको बच्चों, चलिए इतना क्वेश्चन हटा देते। ठीक है, क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़ेगी हमें ना। इसको अच्छे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख दूँ मैं, तो dz/dr इज इक्वल्स टू पाई/9 एंड 4l² r³ माइनस 6r की पावर 5। ठीक है, एंड नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, dz/dr इज इक्वल्स टू 0, तो आप यहां से 4l² r³ माइनस 6r की पावर 4 5 बराबर 0, दोनों में कॉमन क्या आएगा r³ अंदर आ जाएगा, 4l² माइनस का 2 भी कॉमन निकाल सकते हो बेटा, 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि और सिंप्लीफिकेशन हो। बेटा ये क्वेश्चन ऐसे ही जाते हैं, मैं आपको बताऊं, और मेरा यहाँ पे ये वीडियो डालने का पर्पस भी यही है कि कल को मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप वीडियो की हेल्प से दोबारा देख तो सकते हो उसको कितनी बार भी, और समझाने वाला तो मैं ही हूँ, तो आप एक पॉइंट टू द पॉइंट क्या है आराम से देख सकते हो, और दिक्कत लगे तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए वहाँ पर जहाँ पर भी आपको डाउट आता है। ठीक है, या आपके दिमाग कोई और तरीका आता है तो वो बताइए। ठीक है,
तो ये हो गया बेटा 2l² और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3r² इज इक्वल टू 0। 2 इज नेवर इक्वल टू 0, r बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन 2l² माइनस का 3r² बराबर 0, देन 2l² बराबर 3r², इसको नीचे लेके आऊंगा बेटा तो 2/3 बराबर l² बराबर क्या हो गया r²। ठीक है, अब मुझे ये वाला क्वेश्चन हटाना पड़ेगा ताकि अपने क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, जैसे आप शादियों में बन ठन के आते हैं ना, वैसे अपने क्वेश्चन को भी एकदम बन ठन के बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो बेटा यहाँ से अगर मैं देखूं तो r² बराबर हो गया 2/3l² हो गया। r की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा ये आएगी √2/3 और ये l² तो रूट से फ्री हो जाएगा। ये मेरी रेडियस की वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ l। नाउ अब हमारे पास ये इक्वेशन बच्चों सेकंड। नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज r। जब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास d²z/dr²। ठीक है, एंड नाउ π/9 इज अ कांस्टेंट, बाहर रहेगा 4l² भी कांस्टेंट है। r³ का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 3r²। यहाँ करोगे बेटा 30 और ये आ जाएगा r⁴। तो यहाँ पे मैंने क्या किया d²z/dr² एट r बराबर √2/3l। तो बेटा जब मैं यहाँ पुट करूंगा मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है, तो आप लोग जानते हो कि मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव आना चाहिए। अब कैसे भी आना चाहिए, 4l² बेटा ऐसे ही रहेगा, 4 3 12 हो गया। एक काम करते हैं इसको सही कर दो, 4 3 12 हो गया, l² r² बेटा r² की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, दैट इज 2/3l²। यहाँ पे 30, r⁴ का मतलब है क्या r² का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बेटा कितना हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा l⁴। ठीक है, आप इसको काटो 3 4 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8। आपको बस ये वैल्यू चेक करनी है, 4 2 जा 8 हो गया l⁴, और यहां से अगर काटोगे 3 10 जा 3 3 जा और 40/3 यानी कि 13.3 l⁴। आप जानते हो 8 - 13.3 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव। मैंने इसलिए आपको कर दिया क्योंकि फिर एलसीएम लो, फिर नाटक करो, बच्चे जाओ। नेगेटिव लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है कि इट इज मैक्सिमम एट r बराबर √2/3l। ठीक है, ये भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया। अब लास्ट कंडीशन है कि आपको जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो प्रूव करना है tan इनवर्स √2 के बराबर। ठीक है, तो वो देखें जरा। अगर बेटा आप लोग जानते हो कि ये आपका मेन एंगल है तो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है तो हाँ सामने क्या हो गया ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा आपका 20। ये होगा, मुझे tan चाहिए। tan बराबर होता है बेटा, अगर मैं आपको याद दिला दूं पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तोला चांदी तोले, तोले मतलब P/B। तो परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस अपॉन और बेस यहाँ पर क्या है दैट इज h। मुझे इनका रेशियो चाहिए। मेरे पास r की वैल्यू जो आई थी वो आई थी r² बराबर आया था 2/3l²। तो आप एक काम करो, देखो उससे अब इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, उसके बाद की कंडीशन क्या करोगे आप, सबसे पहली वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, l² बराबर क्या था h² + r²। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पर आप लोग, मुझे h की वैल्यू चाहिए है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर r और h का रिलेशन चाहिए, तो क्या करा जाए, l की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे, यहां से अगर मैं l की वैल्यू निकालूं l² की, तो ये कितनी आएगी 3r²/2 बराबर आएगा l²। ये तो आएगा इस कंडीशन से। यहां मैंने पुट कर दिया बेटा 3, इसको हटा दूं क्योंकि मुझे रिलेशन यहाँ पे r और h का चाहिए ना कि l का। समझ रहे? करने को तो ये भी कर सकते हो आप, r की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ h, l की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ, सॉरी r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ l, h की वैल्यू भी l, बाद में पुट करोगे l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन क्यों नाटक करो, l² की वैल्यू पुट कर देते हैं 3r²/2, इस r² को इधर ले आओ, बराबर क्या हो गया h²। एलसीएम लोगे 3r² माइनस का 2r²/2 बराबर h²। ये आ गया बच्चों r²/2 बराबर h²।
एंड इट इम्प्लाइज दैट जब आप रूट करोगे तो h बराबर हो गया r अपॉन नीचे वाली वैल्यू क्या होगी √2। ठीक है, आप यहाँ पे बेटा यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो टेन अल्फा बराबर r, ये रहा r की, ये h की वैल्यू कितनी आई है r/√2। आपको पता है यहाँ पर कि जब ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा √2 अपॉन r से r कैंसिल आउट एंड टेन अल्फा इज इक्वल्स टू दैट इज √2 एंड अल्फा बराबर हो गया बेटा टेन इनवर्स √2 एंड यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, शानदार धमाकेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बट क्या करें, करना पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार करोगे अपने आप बिल्कुल रट जाएगा आपको। मेन है अप्रोच, वो अप्रोच लेके चलनी है, पर्टिकुलर किस तरीके से आप क्वेश्चन को देखोगे कि क्या क्या गिवन है, किसको कैसे लेके चलना है, किसको कहाँ पे रिप्लेस करना है। मेन चीज ये है, आप जो फंक्शन बनाते हो ना, पूरा पूरा पहला वाला पार्ट जेड बनाया था मैंने इन टर्म्स ऑफ आर के, ये मेन चीज है, यहाँ तक पहुंचना आपको बहुत जरूरी है। बाकी तो आपका बेटा डिफरेंशिएशन में डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन जानते हो, कितने अच्छे तरीके से करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लोगे, बाकी सब फॉर्मेलिटी है। मेन चीज है पहले वाले स्टेप तक पहुंचना कि पर्टिकुलर वो फंक्शन निकालना जहां पे हमें डिफरेंशिएशन करना है, उसको पूरा पूरा एक वेरिएबल के टर्म में निकाल के लेके आना है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड फटाफट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 26वां। मैंने इस क्वेश्चन पिछले वाले में आपको टेन इनवर्स की वैल्यू निकाली है, बाकी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आप लोग खुद निकाल लेना, मैं निकाल लूँगा, मैं भूल गया वहाँ पर, और कंडीशन में चली गई है कैसे क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा। शो दैट था, और ये पूछा जाता है ना, तो ये मान के चलो 10 में से 9 बच्चे या 8 बच्चे तो लड़ ही जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में, खूब प्रैक्टिस करने के बाद भी। ठीक है, 26 में क्या बोला गया है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज साइन इनवर्स 1/3। सेमी वर्टिकल एंगल इसमें प्रूव करना है साइन इनवर्स 1/3, और जहां पर सरफेस एरिया बेटा आपके पास क्या है गिवन है, और मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या करना है मैक्सिमम। पिछली वाले में कर्व सरफेस एरिया गिवन था सबसे, उससे 24 वाले में, दूसरे वाले में स्लैंट हाइट गिवन थी, अब जो आया है वहां पे टोटल सरफेस एरिया। जब भी आपको कर्व सरफेस की बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया लिख के दिया जाएगा, और सिंपल सरफेस एरिया दे रखा हो तो समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो एक इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर ले फटाफट। तो गिवन में हमें क्या है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया गिवन है यहाँ पर, विच इज इक्वल्स टू होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और आपको जो मैक्सिमम करना है बेटा यहाँ पर वो है वॉल्यूम, और जो कि आप जानते हो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो आएगा आपका बेटा साइन इनवर्स 1/3। अब साइन इनवर्स 1/3 का मतलब यानी कि साइन का एंगल का रेशियो लेना पड़ेगा जो कि p/h होता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कहीं से चालू हो गया वैसे तो, ठीक है, आदत सी पड़ गई लिखने की, क्या करेंगे। ठीक है, बाकी लिख ही लोगे, कौन दे रखा है, रेडियस भी आर, एच, स्लैंट हाइट एल, ये सब कुछ दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन कंडीशन थी मेरे पास, वो थी बेटा यहाँ पे सरफेस एरिया जो कि मुझे दे रखा है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ फिर से, इस क्वेश्चन के अंदर वहां पहुंचना दिक्कत भरा होता है, जो पहला वाला पार्ट होता है ना, जहां पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं कि पूरा पूरा फंक्शन एक टर्म वेरिएबल के टर्म में बनाओगे, वो पार्ट तक पहुंचना ही बेस्ट मेन है। उसके बाद कोई टाइम नहीं लगना है इस क्वेश्चन के अंदर, उस पार्ट तक पहुंचने में बस जितनी मेहनत है वो वहीं तक है, तो वो अच्छे तरीके से कर लोगे तो फिर कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे R2 है, L1 है, तो वैल्यू निकालना किसकी आसान रहेगा, L की वैल्यू निकालना होगा। तो इसको इधर लेके आते हैं, तो S माइनस का पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल हो गया, पाई आर को नीचे ले आओ तो S माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर इज इक्वल टू L हो गया। ये मेरी पास आई इक्वेशन नंबर पहली। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखें, मुझे जो मैक्सिमम करना है वो है वॉल्यूम, एंड यू नो दैट
कि वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखा है। अब मुझे यहाँ से वैल्यू मैंने एल की निकाली, यहाँ पे आर और एच दे रखा है, तो वैल्यू किसकी पुट करूँ मैं? अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ एच की, आप लोग जो रिलेशन जानते हो देखते चला यार कंडीशन कैसे कैसे लड़खड़ाती है। आप लोग एल स्क्वायर बराबर जानते हो कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अगर मैं एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कर दूं और जब मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट के अंदर आ जाएगा। तो कुल मिला के रूट के अंदर आएगा, फिर आप एल की वैल्यू पुट करोगे तो वो बहुत ज्यादा क्या है, टिपिकल कंडीशन टाइप का हो जाता है। ऐसा नहीं पर्टिकुलर वो उस कंडीशन से होगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन बड़ा स्मूथ तरीके से फ्रिक्शनलेस वाली कंडीशन से बिल्कुल आराम से मूव करता हुआ चले। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे रूट मिले, तो जब रूट नहीं चाहता तो मुझे यहाँ पे एच स्क्वायर चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैं एच भी नहीं चाहूंगा, मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा, एच स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे अच्छा तरीका तो जानते ही हो ऐसे क्वेश्चन को डील करने का, आप चाहें तो इस 3 को बैठा दो, 3 को उधर ले जाओ। 3v बराबर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, बहुत हो गया, 3 को लेते देते ना स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9v स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। इसको मैंने फंक्शन मान लिया जेड, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, एच स्क्वायर की वैल्यू जो है बच्चों, एच स्क्वायर की वैल्यू आप ये वाली पुट करोगे, दैट इज एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। समझ रहे हो पहली दिक्कत कहाँ थी, मैंने वैल्यू निकाली एल की, बट यहाँ एल नहीं है, तो यहाँ एल बनाने के लिए अगर मैं एल के लिए पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू निकालता हूँ एच की, तो रूट के अंदर आ रही, तो मुझे पहले स्क्वायरिंग करनी पड़ी। अब ये आ गया, अब मैंने एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे वैल्यू पुट तो करनी है। अब मैंने एल की वैल्यू यहाँ से पुट करी बेटा, एल की वैल्यू क्या दे रखी थी, एस माइनस का पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अभी सिंपल सिंप्लीफिकेशन हो रहा है ये, अभी हम पर्टिकुलर इस फंक्शन को एक वेरिएबल के टर्म में ला रहे हैं, समझ रहे हो, ये है इसमें टास्क कर रहा वाला। ठीक है, अब यहां पर अब होगा सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा वो देखते चलो। z बराबर पाई आर की पावर 4, इसको खोल दो स्क्वायरिंग, तो s माइनस का पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे पाई आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे आर स्क्वायर। बड़ा आराम से तरीके से लेके चल रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबे समय तक डला रहेगा पर्टिकुलर इस पे। ठीक है, और ये आप लोगों को फायदा पहुंचाता है, आपको तो इसी साल पहुंचाएगा, दूसरे वालों को बात नहीं था। ठीक है, पाई आर की पावर 4, इसको खोलोगे बेटा तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर, इसको खोलोगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2ab, तो 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 2, यहाँ है आर की पावर 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा इसको निपटा देते हैं, बहुत ज्यादा क्या है रायता फैला हुआ है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, तो z बराबर पाई आर की पावर 4, इसका आंसर लेता हूँ। कुछ बच्चे पहले काट देते हैं, पहले नहीं कर सकता ये, समझ रहे हो, जब तक बिल्कुल इंडिविजुअल अकेला ना हो ये। एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और होल डिवाइड में अब आ गया मास्टर जी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, मैंने वहां पे जब स्क्वायरिंग करी थी तो यहाँ पे पाई स्क्वायर चल रहा होगा ये। ठीक है, आप लोग देख लेना, जब 9v बराबर था ना पाई आर स्क्वायर एच, जब मैं स्क्वायरिंग करी थी वहां पे, तो 9v का 3v का स्क्वायर पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये पाई स्क्वायर होगा ये। ठीक है, पीछे सही कर लेना, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, आर स्क्वायर से जब काटोगे आप इसको, तो ये पावर जब काटेगी इसको तो पावर 2 बचेगी, तो z बराबर बचेगा आर स्क्वायर, और अंदर देखोगे आप तो ये वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब के एस स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। एंड नाउ z बराबर इसको मल्टीप्लाई करो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर की पावर 4,